पंचायत समिति का प्रधान चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के सदस्य। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, चले गया जी, ओहो इतना देरी इंतजार करेगा। हाँ ऐसे करेगा बेटा। संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण है संघ राज्य सरकार के बीच के शक्तियों का विभाजन। अब आइए 15, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, उदारवाद और समाजवाद। देखिए कल्याणकारी, कल्याणकारी जो होता है आदर्शवाद नहीं होगा। आदर्शवाद आप मार दिए, गलती मार दिए, उदारवाद और समाजवाद होगा। कल्याणकारी, उदारवाद और समाजवाद जो भी रहे है ना। आगे बढ़िए। संसद के भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग जब ला रहे हैं संसद में तो यह गलत है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 18 में आइए, किस देश के बारे में यह पता कहा गया कि कोई संविधान नहीं? देखिए संविधान हर एक देश के पास होता है। कोई अगर कह देगा कि संविधान नहीं है तो यह गलत है नहीं? अब आइए 20, जवाहरलाल नेहरू मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म थे, यही गलत है। बाकी राजा राम मोहन रोहिया बिल टू पावर था, M.K. गांधी हिंदी स्वराज था, कार्ल मार्क्स द कैप्टन्स था, ये सब सही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू मार्क्स ऑफ गांधी एंड सोशलिज्म नहीं थे। अब आइए 21 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद इसकी इंगित करता है? अनुच्छेद 38। देखिए अनुच्छेद 38 जो है, जैसी अगर राज्य का नीति निर्देशक तत्व आए तो आप मार दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। देखिए समझिए, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अब आगे समझिए, मनोनीत होता है राष्ट्रपति। और निर्वाचन जो चुनाव आयोग से विधायक संसद जो होते हैं वह निर्वाचन होते हैं। इस चीज को याद रखिए। नियुक्त जो होता है प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति मनोनीत होते हैं और निर्वाचन जो विधायक और संसद से आता है। आगे बढ़ी, कई नंबर है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किया गया है? किसमें है जी? अनुच्छेद 359। 359 में ऐसा प्रावधान किया गया है। 24 में आइए, संसद में किसी भी सदन पर कार्यवाही किस महाभियोग क्या है? देखिए संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में महाभागी हो सकता है। कौन? अर्जेंटीना जनरल। अर्जेंटीना जनरल ये जो होता है किसी भी महाभियोग में भाग ले सकता है। 25 में आइए, संसदात्मक सरकार के कार्यपालिका अपने समाप्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति?
न्यायपालिका के प्रति भारतीय संविधान तो हमने किया 27 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है ने? तब कौन सा अधिकार है? नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना। नई जो अखिल भारतीय समिति है उसको संस्तुति करना, ये सब क्या है? राज्य सरकार को प्राप्त है। उसके बाद आइए 29, कौन सा ये सही नहीं है? कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। संघीय व्यवस्था नहीं है, क्या हो जाएगा? 30 में इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर। अब आइए 32, निम्नलिखित में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? क्या है? देखिए, अब क्वेश्चन को जरा समझिए कि संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यपालिका की शक्तियां संविधान के द्वारा, शासन और शासक के बीच संविधान के द्वारा, सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, तो ये सब जितना भी है ये क्या है? संविधान के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। अब आइए 40, भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में बनेबे किया। 41, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किसमें? 34 सी, सही तो है। और वहाँ देखो 45 नंबर, भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्य का केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिसूची को सूची शामिल किया गया है। 45 का सी। पहली देखिए, कब समझिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिकारों अधिक क्षेत्र को सूची में शामिल किए गए हैं? कि पहली क्षेत्र में शामिल किया गया है, पहली क्षेत्र में शामिल किया गया है। अब आइए, समाप्त हो गया जी। 46, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विद्वान सभा चुनाव को बीबीटीसी प्रयोग किया गया? तो नागालैंड। नागालैंड। 47 में आइए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान के अंगीकृत किया जा सकता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः भारत में लोकसभा का सब अवधि किस वर्ष थी? तो 52 से 57 तक। एकात्मक राज्य क्या है? केंद्र। और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता प्राप्त करने से कम 3 अलग राज्यों को लोकसभा के सीटों को कितना प्रतिशत? देखिए 2% किसी भी पार्टी को अगर बहुमत मिल जाता है तो, किसी भी पार्टी से आम आदमी को 2% सभी राज्य में बहुमत मिल गया तो वह अंतरराष्ट्रीय अथी हो गया। क्या हो गया? अथी हो गया। कुछ ही बोलता है, अंतरराष्ट्रीय हो गया। अब आइए 38 नंबर में, बिहार लोकसभा को 40 सीट में, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? 16। आगे बढ़िए 39 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1931 में। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 43, 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? कहाँ होता है? इंदौर में। इंदौर में जो होता है, इंदौर, यहाँ क्या होता है कि तो 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अब आइए 46, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का कूलम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम।
प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है जी? कूलम। अब आइए 55। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित किया गया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ये अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्तावना पारित कर दिया। महात्मा गांधी ने नारा दिया। अब आइए 59। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार की नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने को राजी हुआ? 25%। 25% कहा कि हम चंपारण सत्याग्रह से ये लोग को वापस कर देंगे। अब आइए कौन है जी? 60। कौन बौद्ध संगीत के दौरान महात्मा गांधी के उपदेशों का संकलन किया गया? प्रथम बौद्ध संगीत के द्वारा महात्मा गांधी के उपदेशों का संकलन किया गया था। अब आइए 62। जरा में 2 हो अब का 63 नहीं 67। भारत में कौन सा अधिनियम वन राज्य प्रभावशाली? 72। जब भी कहे वह 1972 में एक क्या हो गया था? वन संसाधन अधिनियम पारित किया गया था, जो आपको वन की सुरक्षा के लिए रहेगा। अब आइए 67। रुक जाओ, 2 क्वेश्चन यहाँ है। 68 और निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परिस्थिति तय है? देखिए कृत्रिम परिस्थिति तालाब सब है। और 70 में आइए नहर का एक जलक्रिय जहां पानी का बलपूर्वक उत्थान के भूमि को ढलान की विपरीत दिशा में प्रभावित किया जाता है, कहलाता है उत्थान प्रणाली। आज तक जो है हम बताए हैं वो सत्य बताए हैं, है न? और जरा बंद कर दीजिए। ये सब जो है आप लोग ध्यान में रखिए। अब फिर नए सिरे से कल चलेंगे। अब तो 2 बज गया, 1:30 बज गया। बंद कर दीजिए।